बर्थडे 8, 17 या 26 ऑफ जनवरी को आता है, देन माय डियर सोल, लेट्स सी कि आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे होंगे। जनवरी का जो महीना है माय डियर सोल, आई कैन सी व्हील ऑफ फॉर्चून फाइनली आपके फेवर में मूव हो रहा है। मतलब जो चीज़ें शायद डिले हो रही थी फाइनेंशियली, या फिर कोई अपॉर्चुनिटीज़ थी जो काफ़ी टाइम से थी आपके पास, बट यू वर नॉट एबल टू समहाउ मेक द मोस्ट ऑफ इट, जनवरी के महीने में यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। आई कैन सी जनवरी के महीने में एंजल्स आर विथ यू, दे आर सपोर्टिंग यू। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है, कुछ ऐसे तरीके शायद आपके सामने आएंगे, कुछ ऐसी बातें आपके सामने आएंगी दैट विल हेल्प यू टू ग्रो फाइनेंशियल अबंडेंस इन योर लाइफ। एग्जैक्टली एज आई टोल्ड, जनवरी के महीने में यू मे ट्रैवल टू अ न्यू डेस्टिनेशन, अ न्यू प्लेस, और ये नई प्लेस में ट्रैवल करने के बाद आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी, या फिर हो सकता है आप काम के सिलसिले में ही ट्रैवल करें, एंड दैट विल हेल्प यू टू ब्रॉडन योर स्कोप, हेल्प यू टू इंक्रीज योर रीच टू पीपल। आप नेटवर्क कर सकते हैं लोगों से। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी गाइडेंस आ रही है कि आपने कोई चीज़ थी या कहीं पे अपनी लाइफ में फाइनेंशियल या अबंडेंस वाइज इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, एंड फाइनली इन द मंथ ऑफ जनवरी आप शायद उसे फ्रूटफुल होता हुआ देख रहे हैं। यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू कम टू रियलिटी, एंड इट विल कम टू रियलिटी, बट थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज एनीथिंग गुड टेक्स टाइम। February is a very good month for financial planning. So अगर आप अपने financial security के बारे में सोच रहे हैं, then this is the month you should invest your time in learning about finances or learning how you can improve your financial situations. जैसा हमने कहा कि जनवरी में कुछ चीज़ें क्विकली मूव करना शुरू करेगी, फाइनेंशियल प्लानिंग आप करना शुरू करेंगे, वही चीज़ फरवरी के महीने में भी आप कंटिन्यू करने वाले हैं। मे बी देयर इज सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस पैसों को लेकर, या तो आप खर्च करने में 4 बार सोच रहे हैं या फिर कहीं इन्वेस्ट करने में सोच रहे हैं। बट माई डियर सोल, टू ग्रो योर मनी, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं पैसे तो लगाने पड़ेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई कोर्स करने का सोच रहे हैं, बट यू आर काइंड ऑफ स्केप्टिकल बिकॉज आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। बट अंटिल अनलेस यू इन्वेस्ट मनी इन योर सेल्फ, आप यूनिवर्स को मैसेज कैसे देंगे दैट आई वॉन्ट मोर मनी बैक? So start investing money in yourself. February का जो महीना है, it is really a good time to sit and plan your next 5 to 10 years. And also it's a very good time to invest in yourself. Give with a lot of gratitude. अगर आप किसी चीज़ में पैसे लगा भी रहे हैं या आपके पैसे जा भी रहे हैं, तो गिव इट विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, विद गुड इंटेंशंस। फरवरी का जो महीना है, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली कोई इंट्यूटिव मैसेज भी आपको मिलेगा, लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू विल स्टार्ट वर्किंग अपॉन इन द मंथ ऑफ फरवरी। यू विल स्टार्ट टू लुक कि मैं किस तरह से अपनी लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल बैलेंस लेकर आ सकती हूँ या लेके आ सकता हूँ। आंसर्स भी मिलेंगे। मुझे गाइडेंस आ रही है कि आप में से कुछ लोगों को फरवरी के महीने में योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों का सहारा लेना चाहिए, बिकॉज दैट विल रियली हेल्प यू टू गेट द आंसर्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। आपका जो मन अशांत हो रहा है, यहाँ पे जो आप रेजिस्टेंस कर रहे हैं, इसे ब्रेक करने का एक ही तरीका है टू मेडिटेट, ताकि आप इस सिचुएशन से इजीली मूव ऑन कर पाए। क्योंकि आपको जब बेहतर गाइडेंस मिलेगी, आपको अपने मन की आवाज़ सुनने का मौका मिलेगा, यू विल बी एबल टू डू दैट थिंग विथ अ प्योर हार्ट एंड हैप्पी माइंड। फरवरी का जो महीना है, काफ़ी ज़्यादा प्रेयर भी कर सकते हैं आप, मेडिटेशंस कर सकते हैं। जितना ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, उतना आपको आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में ज्ञान मिलता रहेगा। मेक श्योर कि आप इस मंथ में अपने लिए समय निकाल रहे हैं, अपनी मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल सेल्फ को वैल्यू कर रहे हैं। विल रियली टेक यू अ लॉन्ग वे। मार्च का जो महीना है माय डियर सोल, आई कैन सी कि कोई नया रिलेशनशिप, कोई नई बॉन्डिंग, कोई नई फ्रेंडशिप आपके लिए आ रही है। इमोशनल सिचुएशंस मार्च में अराइज हो रहे हैं। गोइंग टू फील एक्सट्रीमली फुलफिल्ड। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी गाइडेंस आ रही है कि आप इस इंसान को प्लीज करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस इंसान को अपनी लाइफ में रहने के लिए, रखने के लिए बहुत you're going out of your way। कहीं ना कहीं इस वजह से you're feeling overwhelmed, tired और distract भी हो रहे हैं आप काफ़ी ज़्यादा अपने गोल से, अपने सपनों से।
क्योंकि आप किसी को प्लीज़ कर रहे हैं, और प्लीज़ करने का मतलब है अपने आप को वैल्यू कम करना, अपने डिसीजंस को वैल्यू कम करना। फुल एंजल्स आपसे कह रहे हैं दैट यू डू हैव द स्ट्रेंथ टू मूव अवे, यू डू हैव द स्ट्रेंथ टू टेम दिस एनर्जी। आप इस एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं बाय फॉरगिविंग योरसेल्फ। फॉरगिव योरसेल्फ। अगर आप ये इंसान को प्लीज़ कर रहे हैं क्योंकि आप गिल्टी है, अगर आप ये इंसान के लिए आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि आप गिल्टी है, एंड माई डियर सोल, इट इज़ टाइम फॉर यू टू मूव आउट। हील करने की कोशिश कीजिए बिकॉज इट्स रियली डेंजरस। फॉर सम पीपल इज ऑल्सो अ मैसेज, अपना रिश्ता अपने साथ इम्प्रूव कीजिए, गहरा कीजिए। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट बींग योर ओन बेस्ट फ्रेंड, लवर, admirer, anything and everything, okay? And find the strength to forgive yourself, to forgive others, ताकि आप ये जो ओवरवर्क कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आप को, प्लीज कर रहे हैं दूसरों को, यू शुड स्टॉप डूइंग दैट, वरना ये बहुत टैक्सिंग हो जाएगा एक समय पे आपके लिए, ठीक है? ना एक्सट्रीम हेट, ना एक्सट्रीम फॉरगिविंग, ना एक्सट्रीम लव, देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। के लिए ये भी गाइडेंस आई है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, योगा करने की ज़रूरत है, ताकि आप एक बैलेंस क्रिएट कर पाए अपनी ज़िंदगी में। आपको अपनी रीडिंग अच्छी लगी देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू शेयर इट विद समवन जिनका बर्थडे इन डेट्स पर आता है। और अगर आपने अभी तक मिस्टिकल वाइब ट्राइब को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please do subscribe to this channel for more such divine content. Thank you.